दोस्तों आज हम रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस एसएससी जीडी 2024 22 फरवरी के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस है। तो देखोगे यहाँ जो फर्स्ट जो क्वेश्चंस है, अब आपसे पूछा क्या है, ये सीरीज का क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ना, इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में क्या होगा, और ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखोगे इसको कैसे फाइंड करोगे। तो नंबर को ध्यान से देखो, यहाँ दिया हुआ है 4 है, 18 है, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क है, 100 है, 180, 294, उसके बाद दे दिया हुआ है 448 दे दिया हुआ है। ठीक है, तो देखोगे अब ये नंबर, सारे नंबर, अब यहाँ डिफरेंस अगर निकालोगे तो जल्दी निकलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ देखोगे अचानक से नंबर क्या हो रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है। तो देखोगे अगर हम क्यूब नंबर और स्क्वायर नंबर के बारे में सोचें, तो देखो यहाँ पे अगर हम, यहाँ 4 है ना, तो अगर हम 2 का क्यूब करें तो ये फिर कितना होगा, 8 होगा। हमें लाना कितना है, 4 है। तो हम क्या माइनस करें, 2 का स्क्वायर माइनस कर देते हैं, तो 8 और ये माइनस हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4, तो 8 माइनस 4 हो जाएगा 4। यानी हुआ क्या, 2 का क्यूब और माइनस क्या किए, 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या ये प्रोसेस यहाँ फॉलो होगा, ये चेक करेंगे। तो अगर हम 3 का स्क्वायर करें तो सबसे पहले हम 3 का क्यूब कर लेते हैं, तो 3 का क्यूब माइनस 3 स्क्वायर, तो ये फिर कितना आएगा, 27 माइनस 3 स्क्वायर हो गया 9, यानी हो गया आपका 18। देखोगे है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ 2 हुआ, ये 3 हुआ, तो ये 4 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 5। तो चेक करते हैं, 5 का क्यूब 125, माइनस स्क्वायर करेंगे यानी 5 का स्क्वायर 25, तो 125 माइनस 25 करोगे तो 100 आ जाएगा। उसी तरह से ये भी कंटिन्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में क्या होगा, 4 का क्यूब करेंगे और माइनस क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर। तो 4 का क्यूब हो जाएगा आपका 64, माइनस 4 का स्क्वायर करोगे 16। अब इसको माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा फिर आपका 48, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 2। ये आपको दिख रहा है डाइस का क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पूछा क्या है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। ठीक है, ये बोल रहा है बनाई जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखोगे यहाँ ओपन डाइस है ना, और यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो ओपन डाइस दिख रहा है आपको, तो इससे हम क्या निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपोजिट फेस को निकालेंगे। तो देखोगे अब यहाँ पे ये 3 दिख रहा है ना आपको, 3 फेस दिख रहा है यहाँ पे इस तरह से, 1 2 और ये 3। तो इसमें क्या होता है, जब भी 3 हो, 2 से ज्यादा हो, यानी 3 आ गया यहाँ पे, तो उसके लिए क्या होता है, एक का छोड़ के, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे का विपरीत होगा, यानी बी का अपोजिट जो होगा ये सी होगा और सी के लिए हो जाएगा बी। क्लियर है। उसके बाद देखोगे अब कैसे निकालेंगे, तो ऊपर 2 आपको यहाँ दिख रहा है और नीचे 2 दिख रहा है, और उसके नीचे आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है ना। तो देखोगे यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये जेड से बन रहा है, तो जब भी जेड से बन जाए ना, तो हम क्या करते हैं, ये के लिए ये हो जाएगा एल। ठीक है, तो हम के लिए बोल सकते हैं अपोजिट जो फेस होगा ये हो जाएगा एल, और एल के लिए हो जाएगा के। ठीक है, उसी तरह से यहाँ देखो, यहाँ भी जेड से बन रहा है ये वाला, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ बचा क्या, एन और पी। तो एन का जो होगा अपोजिट पी हो जाएगा, और पी के लिए हो जाएगा आपका एन। तो ये तो हमारा क्या निकल गया, अपोजिट फेस ना। तो अब हम चेक करेंगे जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं, क्योंकि जो डाइस है, अभी जो डाइस बनेगा तो उसमें तो अपोजिट फेस हमारा सामने तो होगा नहीं, उसके तो पीछे होगा जो दिखेगा नहीं। तो हम चेक करते हैं बी सी, तो बी सी कहीं दिख रहा है क्या, यहाँ देखो बी सी एक साथ है, ये तो होने वाला नहीं है, यानी इसको कैंसिल कर लो। उसके बाद क्या है, के साथ एल है, तो देखो यहाँ पे के साथ एल तो नहीं है, बट आगे चेक करते हैं एन के साथ पी। तो एन के साथ देखो पी है, ये भी तो बनेगा नहीं, क्योंकि ये दिखेगा ही नहीं अपोजिट एक दूसरे का, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ भी चेक कर लेते हैं इसको, तो देखोगे यहाँ पे के और यहाँ पे दे दिया हुआ है एल, तो के एल तो एक साथ आ नहीं सकता, तो ये भी गया। अब इस वाले को चेक कर लो, जब 3 गया तो ये तो आंसर होगा ही होगा, है ना। अब चेक भी कर लो एल, तो एल का अपोजिट के, देखो यहाँ पे के नहीं है। अब पी, तो पी का अपोजिट एन, देखो यहाँ एन भी नहीं है। बी के लिए हमारा अपोजिट क्या है, सी, देखो यहाँ पे सी भी नहीं है। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ दिया हुआ है क्या कि अगर सीओसी के कोक को इस तरह से कोडिट किया जाता है, तो आपसे पूछ रहा है हैंस को कैसे हम लोग कोडिट करेंगे। ठीक है, तो देखोगे सबसे पहले सी ओ सी के, तो यहाँ देखोगे डी दिया हुआ है, अगर आप लेटर को देखो तो डी है, पी है, डी है, एल है, तो सी के बाद तो डी आएगा, और डी का पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होगा, 4 होगा। उसी तरह से ओ के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, ओ पी,
देखो यहाँ पे p है, और p को हम लोग कैसे लिखते हैं, 16 लिखते हैं, बट यहाँ पे क्या है 6 है, यानी यूनिट डिजिट को यहाँ पे लिखा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद c, तो c के आगे फिर क्या आएगा, d आएगा, और d का पोजिशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये हो जाएगा 4। k के बाद l आएगा, तो l है यहाँ पे, और l को कैसे लिखते हैं, 12 लिखते हैं, 1 2, तो देखो यूनिट डिजिट यानी 2 को यहाँ लिखा है, यानी समझ में आ गया आपको। तो देखोगे अब हैंस के लिए हम क्या करेंगे, HENCE, ये आपसे पूछा है, तो H, तो नेक्स्ट क्या आएगा, I आ जाएगा। अब I कितने नंबर पे होता है, 9 नंबर, तो डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि हमारा डबल डिजिट तो हो नहीं रहा है। E के बाद नेक्स्ट क्या है, F, तो F का पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये हो जाएगा 6। उसके बाद N के बाद क्या आएगा नेक्स्ट O, तो O का पोजीशन क्या होगा, 15 होगा, तो क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ठीक है, C के बाद क्या होगा, D हो जाएगा, और D पोजीशन 4 हो गया। E के बाद हमारा हो जाएगा नेक्स्ट F, और F के लिए लिखेंगे 6। क्लियर है, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शंस में देखोगे, ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा, बी को देखो, I यहाँ 9 है, F है 6 है, O है 5 है, फिर D 4, F 6, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखोगे, यहाँ दिया हुआ है कि रेड को लिखा जा रहा है 9 से, गेम को लिखा जा रहा है 12 से, लीवर को लिखा जा रहा है 15 से, तो पॉलिस्टर को कैसे लिखेंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। तो देखोगे अब ये नंबर में है ना, तो यहाँ देखोगे ये सारे नंबर में दिख रहा है कोडिंग, है ना, तो हम यहाँ पे देखो लेटर जो दिया हुआ ना RAT, कितने लेटर है, 3 लेटर है। 9 कैसे आएगा, अगर इसी 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 9 आ जाएगा। यहाँ पे गेम में कितने लेटर है, 4 है, अगर हम इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये देखो 12 आ गया, है ना। इसमें कितने लेटर है, 5 है, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे पॉलिस्टर में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 को कितने से इंटू करेंगे, 3 से, ये आंसर हो जाएगा 24 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शन में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ दिया हुआ है, ये सीरीज का क्वेश्चन है, यहाँ पूछा है इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में क्या होगा। तो देखोगे अब ध्यान से देखो नंबर को, यहाँ दिया हुआ 11 है, 17 है, 39 है, 85 है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे डिफरेंस को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 6 हो जाएगा, फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ठीक है, तो देखोगे अब ये 6 है, यहाँ 22 है, यहाँ 46 है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये 6 के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3² माइनस 3, तो ये 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 22 के लिए हम फिर क्या लिख सकते हैं, क्या हम 5 का स्क्वायर 25, अब माइनस 3 कर दे तो 22 आ जाएगा। अच्छा 46 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर में से 3 को माइनस कर दे, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49, माइनस 3 करोगे 46 आ जाएगा। तो देखोगे यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है, दो दो करके बढ़ रहा है ना, यानी ओड नंबर है, 3 5 देन 7, तो नेक्स्ट क्या होगा 9, तो 9 का स्क्वायर में से 3 को माइनस कर देंगे, तो 9 का स्क्वायर हो गया 81, माइनस 3 करोगे तो ये हो जाएगा फिर आपका 78। अब इस 78 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस 85 के साथ हम प्लस कर देंगे, है ना, तो 85 अब प्लस क्या करेंगे हम 78, तो 8 5 13 1, और इधर हो गया आपका 16, यानी 163, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखोगे, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस में क्या होगा। तो नंबर को ध्यान से देखो, यहाँ दिया हुआ है 21 है, 77 है, 165 है, 285 है, तो ये नंबर कहीं ना कहीं स्क्वायर नंबर के आसपास हो रहा है ना। देखोगे इसको तो ये हो जाएगा आपका 17 का स्क्वायर करोगे तो 289 होता है, और -4 कर दो तो मिल जाएगा 285। ठीक है, इसके लिए अब ये तो 13 के स्क्वायर के आसपास हो रहा है, तो 13 का स्क्वायर 169, अब -4 कर देंगे तो 165 आ जाएगा, है ना। और इसके लिए फिर क्या होगा, ये किसके स्क्वायर के आसपास हो रहा है, तो बोलोगे ये हो जाएगा आपका, अब इसको कितने के स्क्वायर करें, ये 9 का स्क्वायर अगर करते हैं तो ये हो गया 81, -4 कर दे तो ये हो जाएगा 77। अब इसको लाने के लिए 5 का स्क्वायर करते हैं, तो 25 -4 कर दे तो 21 हुआ, है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, देखोगे नंबर को देखो, 5 उसके बाद 9 आया, उसके बाद 13 आया, फिर 17 आया, यानी नंबर कितना करके इंक्रीज हो रहा है, +4 हो रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा नेक्स्ट क्या होगा, +4 होगा, तो 17 में +4 करेंगे तो 21 हो गया, है ना। अब 21 का स्क्वायर करके -4 कर देंगे,
तो 21 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 441, अब -4 करोगे तो ये हो जाएगा 437। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर डी करेक्ट। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।